हेलो दोस्तों, मैं बालकिशन मालाकार, असिस्टेंट प्रोफेसर ज्योग्राफी, गवर्नमेंट कॉलेज रायपुर पाली। आज हम मानव भूगोल विषय के कुछ टॉपिक पर बात करेंगे। टॉपिक का नाम है संभववाद अथवा संभाव्यवाद, पॉसिबिलिज्म। पिछले वीडियो में हमने पर्यावरण निश्चयवाद या डिटर्मिनिज्म के बारे में बात करी थी। पर्यावरण निश्चयवाद को मुख्यतः जर्मन विचारधारा माना जाता है, क्योंकि उसका जन्म जर्मनी में ही हुआ और जर्मनी विचारकों ने ही उसे पूरे वैश्विक लेवल पे विस्तार दिया। इसी तरह से संभववाद को फ्रांसीसी विचारधारा माना जाता है, क्योंकि संभववाद या पॉसिबिलिज्म का जन्म फ्रांस में हुआ और फ्रांसीसी भूगोलवेत्ताओं ने ही इसको पूरे विश्व स्तर पर प्रसिद्ध और विस्तार दिया। बात करते हैं संभववाद अथवा संभाव्यवाद या पॉसिबिलिज्म की। संभववाद के जन्मदाता फ्रांसीसी भूगोलवेत्ता थे। यह एक ऐसी विचारधारा है जिसके अनुसार मानव पर्यावरण की कठपुतली अथवा उसका दास नहीं है। यद्यपि वह प्रकृति से प्रभावित होता है, तथापि वह अपनी बुद्धिबल तथा कार्यकुशलता के आधार पर पर्यावरण को प्रभावित भी करता है। समय बीतने के साथ साथ विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी का विकास होता है और मनुष्य की प्राकृतिक शक्तियों पर विजय पाने की क्षमता बढ़ जाती है। संभववाद शब्द के प्रथम प्रयोगकर्ता फेब्रे थे। फ्रांसीसी विद्वान लूसियन फेब्रे ने पहली बार अपनी पुस्तक जियोग्राफिकल इंट्रोडक्शन टू हिस्ट्री में संभववाद की संकल्पना का प्रयोग किया। फेब्रे के अनुसार यहाँ आवश्यकताएं नहीं हैं, अपितु सर्वत्र संभावनाएं हैं और मानव इन संभावनाओं के उपयोग करने के निर्णय का स्वामी है। फ्रांस के विडाल डी लाप्लास को संभववाद का संस्थापक या जनक माना जाता है। 1923 में उनकी प्रसिद्ध पुस्तक प्रिंसिपल्स ऑफ ज्योग्राफिक ह्यूमन जर्मन भाषा में छपी। बाद में इस पुस्तक को अंग्रेजी में प्रिंसिपल्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी या मानव भूगोल के सिद्धांत के नाम से प्रकाशित किया गया। ब्लाश ने भौगोलिक एकता के सिद्धांत के अतिरिक्त मनुष्य को सक्रिय भौगोलिक कारक माना। ब्लाश के अनुसार मानव की छांट उसकी संस्कृति के अनुरूप होती है। प्रकृति एक परामर्शदाता से अधिक कभी भी नहीं होती। फ्रांस के ही जीन ब्रूंश, जो कि ब्लांश के शिष्य थे और संभववाद के कट्टर समर्थक थे, उनकी पुस्तक ज्योग्राफिक ह्यूमन या ह्यूमन ज्योग्राफी 1910 में प्रकाशित हुई। ब्रूंश के अनुसार प्रकृति आदेश नहीं अपितु अनुमति प्रदान करती है। ईशा बोमेन ने अपनी पुस्तक ज्योग्राफी एंड द सोशल साइंस में पर्यावरण पर मनुष्य के प्रभाव को उजागर किया। H.F. बैरोज मानव पारिस्थितिकी विचारधारा के संस्थापक माने जाते थे। परिस्थिति वैज्ञानिक बोरो ने पर्यावरण की अपेक्षा मनुष्य को अधिक महत्वपूर्ण माना। सावर की संभववादी विचारधारा को भी बड़ी मान्यता मिली हुई है। संभववाद प्रकृति पर मनुष्य की विजय को बढ़ा चढ़ाकर व्यक्त करता है। संभववाद के बारे में फ्रांसीसी भूगोलवेत्ताओं ने जो विचार दिए वो प्रकृतिवाद या नियतिवाद की ही तरह अतिशयोक्तिपूर्ण थे। इसी कारण से संभववाद और प्राकृतिक नियतिवाद को मिलाकर एक और विचारधारा का जन्म हुआ, जिसे पर्यावरण निश्चयवाद कहा जाता है। उसके बारे में हम अगले टॉपिक में बात करेंगे, अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।